प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत धर्मात्मा थे और हर गुरुवार को व्रत करते थे। घर में सदा लक्ष्मी का वास था। लेकिन नियति का खेल देखिए, उस साहूकार के घर पास ही एक विधवा स्त्री रहती थी। वह हमेशा इस दंपति की खुशहाली देखकर ईर्ष्या करती थी। एक दिन उसने साहूकार की पत्नी से कहा, बहन, तुम हर बृहस्पतिवार को व्रत करती हो, पूजा करती हो, लेकिन इतना उपवास करने से घर का धन नष्ट हो जाएगा। अन्न कभी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तुम्हें यह व्रत छोड़ देना चाहिए। साहूकार की पत्नी उसकी बातों में आ गई। उसने सोचा, सही कहती है, इतना अनाज और दान देने से घर खाली हो सकता है। और धीरे धीरे उसने गुरुवार का व्रत करना छोड़ दिया। जैसे ही उसने व्रत छोड़ा, घर की बरकत खत्म होने लगी। जहाँ कभी सोने चांदी के बर्तन चमकते थे, वहाँ अब मिट्टी के बर्तन रह गए। जहाँ कभी नौकर चाकर रहते थे, वहाँ अब अकेली साहूकारनी ही काम करती थी। यहाँ तक कि साहूकार भी बीमार पड़ गया और सारा धन कर्ज में चला गया। साहूकारनी को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा, निश्चित ही मैंने बृहस्पतिवार का व्रत छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान विष्णु की लीला देखिए। एक दिन वह जल लेने के लिए कुएं पर गई। वहाँ उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर पहले जैसी खुशी क्यों नहीं है? साहूकारनी रोते हुए बोली, महाराज, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। पहले मैं हर बृहस्पतिवार भगवान बृहस्पति और श्री हरि विष्णु का व्रत करती थी, परंतु किसी के कहने पर मैंने व्रत छोड़ दिया। तभी से घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। साधु ने उसे समझाया, बेटी, चिंता मत करो। यदि तुम सच्चे मन से दोबारा बृहस्पति देव का व्रत करो, पीली वस्तुएं दान करो, विष्णु जी का ध्यान करो, तो तुम्हारे सब संकट मिट जाएंगे। उस दिन से साहूकारनी ने फिर से श्रद्धा के साथ व्रत करना शुरू किया। हर बृहस्पतिवार को वह स्नान करके पीले वस्त्र पहनती, केले के वृक्ष की पूजा करती, श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव की आराधना करती। वह गरीबों को पीला चावल, चने की दाल और पीले कपड़े दान करने लगी। धीरे धीरे घर में फिर से बरकत आने लगी। साहूकार की सेहत सुधर गई। जो सोना चांदी खो गया था, वह फिर से लौट आया। घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास हो गया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, बृहस्पतिवार का व्रत करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। गुरुवार को पीले रंग का महत्व है। इस दिन पीली वस्तुएं पहने और दान करें। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा से परिवार की दरिद्रता और संकट दूर होते हैं। गुरुवार को स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, व्रत कथा सुने और पूजन करें। केले के पेड़ या भगवान विष्णु की मूर्ति पर हल्दी, चना दाल और पीला फूल चढ़ाएं। गरीबों को भोजन कराएं और पीली वस्तुओं का दान करें। इस तरह बृहस्पतिवार की कथा हमें बताती है, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आराधना करने से जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और परिवार सदा सुखी रहता है। एक दूसरी कथा है। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही दरिद्र था। उसके घर में न भोजन होता था, न वस्त्र। एक दिन दुखी होकर वह अपनी पत्नी से बोला, अब इस जीवन से मुझे थकान सी हो गई है। न खाने को है, न कुछ पहनने को है। सोचता हूँ परदेश जाकर कुछ काम करूँ। पत्नी ने रोते हुए कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, पर मुझे जल्दी से भूल मत जाना। ब्राह्मण ने यात्रा शुरू की। चलते चलते उस मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मणी मिली। वह पीले वस्त्रों में थी और बहुत तेजस्विनी लग रही थी। वह बोली, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी व्यथा उस ब्राह्मणी को सुनाई। तब वृद्धा बोली, बेटा, तुम हर बृहस्पतिवार को स्नान कर पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करो, पीली वस्तुएं दान करो, इससे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होगी। ब्राह्मण ने उनके कहे अनुसार व्रत करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसके घर की हालत बदलने लगी। जहाँ पहले भूखे रहते थे, वहाँ अब अन्न से भरे भंडार होने लगे।
जहाँ पहले फटे पुराने कपड़े थे वहाँ अब रेशमी वस्त्र होने लगे। जहाँ पहले दुख और चिंता का साया था वहाँ अब सुख, शांति और हंसी खुशी का माहौल हो गया। लोग यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, भाई यह सब कैसे हुआ? तब ब्राह्मण ने कहा, यह सब बृहस्पतिवार व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से हुआ। यदि मनुष्य सच्चे मन से व्रत करे तो जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं। अगर बृहस्पति की ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल पीहू नॉलेज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बृहस्पति देव, जय श्री हरि जरूर लिखें।